आज का दिन बंद रहता है। शुक्रवार के ऊपर हम लोग घूमने आए हैं। यहाँ जहाँ काला काला दाग देखेंगे तो जले का दाग है। और दूसरा इंडिकेट किया है कि इसमें 3 मंजिला मिला है। तो 3 मंजिला मिलने के कारण ब्रिटिश ने इंडिकेट किया है कि ह्वेनसांग की डायरी इंडिकेट कर रही है कि 9 मंजिला की थी लाइब्रेरी रत्न सागर। तो ये 3 मंजिला का उन्होंने इंडिकेट किया है। तो उन्होंने कहा है कि ये रत्न सागर लाइब्रेरी का प्रमाण मिल रहा है। इसमें सर काला काला दाग जो देख रहे हैं ये जले का दाग है और वो सब जले का दाग है। लेकिन यहाँ सर एक चीज़ देखेंगे कि कहीं भी विद्यालय के किसी भी भवनों में ताला कुंजी लोगों को इंडिकेट होता था कि नो एंट्री बियॉन्ड दिस पॉइंट, इस पॉइंट से अंदर जाना माना। क्योंकि हर्षवर्धन के ज़माने में बिना आदेश के किसी ब्लॉक में प्रवेश करना और किसी वस्तु को उठा करके ले आना बहुत बड़ा अपराध माना जाता था। तो इनकी इंडिकेट था कि यहाँ से लग जाने के बाद एंट्री निषेध माना जाता था। ब्रिटिश ने मेंटेन किया और इसका प्राचीन वर्ग कैसे था, ये कैसे लोग बनाते थे। भवन बना हुआ था, भूमिकंपों से नष्ट हो गया है। तो एक फर्स्ट सेकेंड थर्ड को उन्होंने इंडिकेट किया कि लाइब्रेरी का भाग रहा होगा। इसी के बाजू में रत्न नदी है, रत्न रंजक है। तो रत्न नदी रत्न रंजक 6 मंजिला का था, ये 9th फ्लोर का बना। कुछ बारिश का भी दाग लगा हुआ है और कुछ जले का दाग और ये न्यू वर्ग। उन्होंने कहा कि ये बरामदा 8वीं शताब्दी का राजा हर्षवर्धन। तो जब उनके टाइम में रनिंग डे में स्टडी चल रहा था तो प्राचार्यों को बैठने के लिए स्टडी ये स्टडी हॉल था। बीच में ब्रिक की पिलर नहीं थी। लेकिन 9वीं शताब्दी में पाल राजा ने ऊपर को डेवलपमेंट किया तो बीच के सपोर्ट के लिए पिलर का ऑप्शन बनाया। पिलर बनाया जो ऊपर का हॉल वहाँ था, ये हॉल स्टडी हॉल था। ऊपर का दरवाजा कॉरिडोर हर कमरे में बैठने का पढ़ने का बुक रखने का उसमें हॉल में बना हुआ है। तो ऊपर का दरवाजा 9वीं शताब्दी का है, ये 7वीं शताब्दी का है। कॉफी फ्रेंड कुआं को देखना चाहते हैं तो देख पाएंगे पानी हाँ देखते हैं तो शुरू करिए ना। ये कैसे लोग बनाते थे, ये ओल्ड वर्ड। इसमें देखेंगे ये सारा इस तरह का पूरे बिल्डिंग में ये बना हुआ था। विदाउट सपोर्ट है, फिर भी 2000 बरस होने जा रहा है। बारिश की पानी आज इस कमरे में लेके होता है। जाने के दिन में गर्म और गर्मी के दिन में ठंडा। ये छत की ढलाई इसलिए प्राचीन काल का ओल्ड वर्ड है। ब्रिटिश ने जब इस छत की ढलाई देखा तो उन्होंने कहा कि इसकी बनावट अच्छी है और इसकी टिकाऊपन भी अच्छी है। उन्होंने पूरे भारतवर्ष में रेलवे का ब्रिज बना रहा था 1861 के पहले। तो उन्होंने सारा रेलवे का ब्रिज भारतवर्ष में इसी कंस्ट्रक्शन से बनाया है। इसलिए आज भी भारतीय रेल उसी हाई ब्रिज से फिर देखने में लगता है कि नहीं ये न्यू ब्रिज है, ये ओल्ड ब्रिज। लेकिन सर ये न्यू है, ओल्ड है। और इसमें देखेंगे सर छोटा सा टेम्पल था जिसमें बुद्ध की प्रतिमाएं थी। दोनों साइड में माइका स्टोन का प्लेट लगा हुआ, ये बड़ा प्लेट लगा हुआ। उसमें 5 हॉल था, उसी हॉल से जुड़ा हुआ माइका दर्पण लगा हुआ था। माइका दर्पण तो सारा दिन विदेशी लोग आते हैं सर श्रद्धा और सुमन के लिए कुछ नोट डालते हैं, कुछ डॉलर डालते हैं, कुछ कॉइन डालते हैं। तो अभी तो सर इसमें एकदम ख़त्म है, अभी तो लोग आते नहीं हैं, इसलिए ये कुआं सूखा हुआ पड़ा हुआ है। सर ब्रिटिश को डायरी से पता चला है। डायरी सर डायरी का नाम 5 नामों से जाना जाता है। ये चाइनीज वर्ड 5 नाम कौन कौन था? उसका नाम
यहाँ के कुछ गाइड लोग बतलाते हैं COT, लेकिन ओरिजिनल नाम इनकी 5 नामों से जाना जाता है। उन्होंने लिखा है कि मेरे कमरे का शाही का 5 नामों से जाना जाता है। हम लोग बोलते हैं सर पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, लेकिन चाइनीज में क्या बोलता है? नान, पेई, तोंग, सी। लेकिन चाइनीज में उसका नाम क्या है? चाइनीज वर्ड में उनका नाम है ता, थांग, सी, यू, ची। ये 5 नाम है। उन्होंने डायरी में लिखा है कि मेरे देश चाइना ईस्टर्न साइड में बसा हुआ है। नान का मतलब होता है पूर्वी तरफ और सी का मतलब होता है पश्चिमी तरफ। इंडिया पश्चिमी तरफ में बसा हुआ है। ता का मतलब होता है टू बी बिग, टू बी लार्ज, टू बी ग्रेट। थांग का मतलब होता है डायनेस्टी, जिस डायनेस्टी में उनकी चाइना में पैदाश हुई थी, और उनका बचपन का नाम छेनई था। माता का नाम किन था और पिता का नाम केने था, लेकिन उनका नाम बचपन का नाम छेनई। लेकिन जब माता पिता, आज भी भारत में बच्चे को प्यार से प्रेम से 2 नाम रखते हैं, तो उनको अच्छा नाम इलेक्टेड करके उनको एडमिशन कराते हैं। तो स्वे का मतलब होता है लर्नर, सीखने वाला। सांग का मतलब होता है विद्यार्थी, और उनकी डायरी नान, पेई, तोंगसी। सी का मतलब होता है वेस्टर्न साइड में, और थांग का मतलब होता है डायनेस्टी। ता का मतलब होता है टू बी ग्रेट, टू बी बिग, टू बी लार्ज, और सी का मतलब होता है वेस्टर्न। यू का मतलब होता है ट्रेवल करना, यात्रा करना। सी का मतलब होता है डायरी। उनकी डायरी से सब उनको ये पता चला है कि उनकी लिविंग जो है। ये हम लोगों को दिखलाते हैं तो आंख से आंसू उनको आता है, और बारिश में उस संस्थान कमरे का दंडवत और इसका पूजा पाठ करते हैं। इसका बहुत बड़ा महत्व है। इसी के नाम पे भारत सरकार के देश प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वहाँ की चौवन लाई ने उनको भेंट में हुएन सांग के अर्थी भेजा था कि नालंदा के विद्यार्थी रहे हैं, नालंदा के नाम पे इनकी स्मृति भवन बनाया जाए, जिसमें हम लोग को यादगार रहेगा कि वहाँ भी हमारे देश के विद्यार्थी लोग अध्ययन का कार्य करते हैं। उसमें सर 115 एकड़ जमीन पर एक बहुत बड़ा तालाब है, उस पर 80 में स्तूपा बनाया गया है। उनकी जीवन से लेकर के मृत्यु तक सारा दीवार पे चित्र बनाकर वहाँ के कारीगर ने, वहाँ के लेबर लोग ने बनाया है। तो उसका बहुत बड़ा कीमत। ये पुराने पानी को डिस्पोजल करने के लिए खुदाई करके अंदर ये पुस्तकालय है, किताब रखने का रूम। कहीं से मिट्टी के नीचे हटी हुई रही होगी, या किसी ने ये भागा होगा, ये कहना मुश्किल है। कि ढेर साल बाद गाड़ी से पता चलता है कि पूरा मीडिया मध्या पर बहुत अच्छा लगे, शिक्षा पदम सुना जाए, शराब न पीने से ढलक रहने से ये पंचायत से जनपल आते हैं तो हर कमरे में धूप काटे अगरबत्ती जलाते हैं, और 10,000 की भीड़ लग जाती है, जिसमें रीडिंग जो गवर्नमेंट दिया है, लोग जाते थे मिट्टी की मूर्ति खोदकर अपने घरों में पूजा पाठ करने के लिए ले जाते थे। इसलिए अभी अंदर जाना होता है बंद कीजिए सर। डबल ओवन पाए गए। इस ओवन पे वे लोग धातु को गलाते थे, धातु को गला करके तरह तरह की मूर्ति बनाने की, धातु की मूर्ति बनाने की हाथों से कला सिखा जाती थी। डायरेक्शन आचार्य को यहाँ से डायरेक्शन देते थे, लोगों को हाथों से बनाते थे। हाथ का बना हुआ मूर्ति गैलरी नंबर 3 में रखा हुआ, पर्यटक लोग देखते, अरे भाई हाथ का नहीं तो मशीन का बना। हम चाहते मशीन उस वक्त में था ही नहीं, वो हाथ का बना हुआ। तो इतना बारीकी मूर्ति उनको कला सिखाई जाती थी। और ये सब लिविंग रूम विद्यार्थियों को है, प्राचार्यों को बड़ा कमरा है, और ये उनकी स्टैंड है, वो पूजा घर है, ये जल पीने के लिए कुआं है। इसमें देखेंगे सर कुएं की बनावट 4 कॉर्नर है, 1 2 3 4। ये 4 और सत्य का संकेत दे रहा है। बुद्ध ने कहा है दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है,
दुख का निरोध का मार्ग है। मनुष्य को जन्म लेना, मृत्यु होना, जन्म लेना, मृत्यु होना, इन महान दुखों से कैसे लिबरेशन मिल सकती है, सफरिंग से कैसे लिबरेशन मिल सकती है, मुक्ति मिल सकती है, उन्होंने 4 राज को सच बतलाया है। उन्होंने कहा है द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग, संसार दुखों से भरा हुआ। द वर्ल्ड इज सफरिंग, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग, the world is full of suffering. The suffering has a cause. Everything happens according to cause of suffering to cause and effect relationship. The cause of suffering is desire. हमारी इच्छा से ही दुख को उत्पन्न होती है। हमको कोई चीज प्राप्त नहीं होता तो दुख होता है। तो उन्होंने कहा है the world is full of suffering. The suffering has a cause. Everything happens according to cause of suffering to cause and effect relationship. The cause of suffering is desire and attachment, cessation of suffering. The suffering can be ended by getting rid of desire based on suffer. उन्होंने लिखा है कि मुक्ति कैसे मिल सकती है, जन्म और मृत्यु से कैसे छुटकारा मिल सकता है। उन्होंने उसमें 8 कॉर्नर लगाया है। उसमें काउंटिंग करेंगे तो 8 कॉर्नर है। 8 कॉर्नर का मतलब क्या होता है? राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट, राइट कंडक्ट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिवलीहुड, राइट एफोर्ट एंड राइट माइंडफुलनेस। सम्यक दृष्टि, किसी को हम बुरे निगाह से नहीं देखें। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्म, सम्यक वचन, सम्यक अजीत, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। इन चीज़ों को हम जीवन में व्यवहार में लाएंगे तभी हमको सम्यक चरित्र बनेगा और हम इस जीवन और मृत्यु से मुक्ति मिल सकती है। पुनर्जन्म नहीं हो सकता। यहाँ वो आचार्यों का है सर, ये स्टैंड है खड़ाने का, जहाँ डायरेक्शन देने का, वहाँ बैठ जी जी, ये बर्नर है, ये हाँ जहाँ ये डबल है चले वहाँ। और उसके बाद में सर बनाने के नीचे अंगर डाल के ऊपर कढ़ाई रख यहाँ, और उसके बाद में सर इसमें कला सिखाने के बाद प्राचार्य लोग भोजन भी बना करके खाया करते हैं। इसी में यहाँ चूल्हा भी है, यहाँ जी जी। और इसी का इंडिकेट जापान कोरिया के लोग आते हैं, पूजा को ट्री को पूजा करते हैं, उसमें अष्टांगिक मार्ग लगा। वो पहले 4 ब्रांच आया, उसके बाद में फिर 4 ब्रांच आया, तो 8 अष्टांगिक लगा हुआ है। उसी को पूजा लोग विदेशी लोग करते हैं। मंदिर है, वो मंदिर है, ये पूजा करते हैं। वही विदेशी लोग जो है इसको पूजा करते हैं, रहता है ना जी जी। इसलिए सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक धर्म, सम्यक वचन, सम्यक अजीत, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, उन्होंने प्रकृति इंडिकेट कर रही है। इस तरह का जीवन में उतारेंगे तो हमें जन्म और मृत्यु से मुक्ति मिल सकती है, छुटकारा मिल सकता है। उसके महान रूप है मनुष्य के जीवन। एक लाभ दिखलाते हैं सर, स्वास्थ्य लगा हुआ इसलिए आजकल के स्वास्थ्य से बहुत अंतर है, बहुत डिफरेंट। इसलिए देखेंगे सर, एक तो स्वास्थ्य जो मिल रहा है वो हमारे स्वास्थ्य से एकदम भिन्न है, अलग है। दूसरा स्वास्थ्य कुछ हमारे स्वास्थ्य से मिलता जुलता है। उसमें सूर्य को उगते हुए सूर्य को दिखलाया है। वो सूर्य इसलिए दिखलाया है कि इस संसार में सबसे बड़ा जीवों का मालिक सूर्य को इंडिकेट किया है। अभी सूर्य हाँ थर्ड में सेकंड सर, और थर्ड जो देख रहे हैं सर सेकंड में ऊपर जी जी, ऊपर सूर्य का उगते हुए सूर्य को दिख रहा है कि यदि सूर्य संसार में नहीं अराइज हो तो इस संसार में जीव लोग नहीं टिक पाएंगे। इसलिए उनको मंगल सूत्र से जोड़ दिया गया है। दूसरा जो है नारियल का फ्रूट लगा हुआ है, कोकोनट फ्रूट लगा हुआ है। नारियल का भी हम लोग को जीवन में महत्व है, पूजा पाठ में उसको लगाते हैं। तो ये तीनों स्वास्थ्य प्राचीन काल का स्वास्थ्य। ये जो गुप्त कालीन का है, ये हर्षकालीन का है, वो पाल कालीन का है। ये काफ़ी ऊंचा मूर्ति मंदिर बना हुआ था, लेकिन ठंडी हालत में हम लोग इसको दर्शन करें। म्यूजियम में सब मूर्तियाँ हैं जी सर। तो सर आज हुजूर देख नहीं पाएंगे, शुक्रवार को हमेशा म्यूजियम बंद रहता। डॉक्टर हुसैन दासपति थे, तो उन्होंने कहा कि शुक्रवार को भाई 9,000 करोड़ का शायद है म्यूजियम बंद रहेगा।
तरह का ये मंदिर बना गया है। एक राय में 11 ब्लॉक है, रहने पढ़ने की ये सब और